वेलकम बैक टू आर्ट ऑफ ट्रेड। नमस्कार, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहले हम देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कि मार्केट ने आज किस तरह से क्लोजिंग दी। अगर दोस्तों हम क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल एकदम फ्लैट जैसी हमारे को क्लोजिंग मिली है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 24 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी ने 64 पॉइंट नेगेटिव और फिन निफ्टी ने लगभग 30 पॉइंट नेगेटिव हमारे को आज क्लोजिंग दी है। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि आज हमने मार्केट में कौन कौन से ट्रेड लिए और कल हम मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं। कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा फिन निफ्टी, जो कि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है। तो दोस्तों फिन निफ्टी में हम ये देखेंगे कल हमारे को कहां पर फिन निफ्टी के अंदर जैकपॉट देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम पहले देखते हैं कि आज हमने मार्केट में किस तरह से ट्रेड किया। उसके लिए चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। देखिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर हम आपको फ्री एजुकेशनल कॉल देते रहते हैं। दिन में लगभग 2 से 3 कॉल आपको देते हैं। दोस्तों आपको अभी तक मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट कराते हैं, बढ़िया कॉल जैकपॉट हिट हुई है। आज हमारे को मार्केट में हमें कहेंगे कि ना हमारे को आज प्रॉफिट ना हमारे को आज लॉस। आज पहली कॉल जो मैंने आपको दी थी फिन निफ्टी की 20,200 का सी दिया था 36 पर बाई करने के लिए। दोस्तों ये कॉल 60 तक गई थी, फर्स्ट टारगेट इसने हमारा अचीव किया था। उसके बाद दूसरी कॉल दी थी मैंने फिन निफ्टी की आपको 20,050 का पी बाई करने के लिए। दोस्तों इसमें मैंने आपको स्पष्ट बोला था क्वांटिटी कम रखना। जब ये कॉल 48 पर चल रही थी तब मैंने आपको इसमें एग्जिट करा दिया था। हमने इसमें मात्र 2 पॉइंट का लॉस लिया। उसके बाद में दोस्तों एक कॉल मैंने आपको दी थी फिन निफ्टी की 20,000 का सी बाई करने के लिए, और दोस्तों ये 120 पर दिया था, ये एक्टिव नहीं हुआ। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि 104 पर इसको बाई कीजिए, जो सीएमपी चल रहा था। दोस्तों ये एक लगभग 120 तक ये गया था और फिर इसने 80 के समथिंग 80 से कुछ पॉइंट ऊपर इसने लो लगा के और वापस हमारे कोस्ट के आसपास ये आ गया था। मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि ओवरनाइट होल्ड नहीं करना है, जैसे ही कोस्ट के नज़दीक आए तो आपको इससे निकल जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं कल हम मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ काम करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको फ्री एजुकेशनल कॉल देते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में कल किस तरह से काम करेंगे, कौन कौन सी रेजिस्टेंस सपोर्ट कल के लिए इंपॉर्टेंस निकल के आते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे आज मार्केट का लो, जो सबसे हमारा बढ़िया सपोर्ट होगा वो आज मार्केट का लो होगा। तो जो दोस्तों बैंक निफ्टी ने लो लगाया है वो लगाया है 44,720 का। अब उसके बाद ऊपर हम रेजिस्टेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पर, जो कि दोस्तों निकल के आता है 44,950 के आसपास का। तो अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जिसको नियरेस्ट सपोर्ट और नियरेस्ट रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं। आपको सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों 44,720 का और रेजिस्टेंस मिल रहा है 44,950 का। अब ऊपर हमारे को कौन सा रेजिस्टेंस और इसमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए हम रेजिस्टेंस लगा के चलेंगे आज के हाई का। तो दोस्तों आज के हाई के साथ साथ हम कल के हाई को भी देखेंगे, कल का हाई कितनी ऊपर है हमारा मार्केट में। अगर हम दोस्तों आज के हाई की बात करें तो आज का हाई लगा है 45,200 के आसपास का, और कल का हाई भी आपको दिखाई देगा 45,220 के आसपास। तो हम अब जो सब रेजिस्टेंस लगा के चलेंगे यहाँ पर वो लगा के चलेंगे दोस्तों कल के हाई का, क्योंकि आज के हाई को तोड़ के मार्केट कल के हाई से फिर दोबारा रेजिस्टेंस ले सकता है। तो कल का हाई निकल के आएगा दोस्तों 45,225 का। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को वो मिलेगा दोस्तों आपको, देखिए ये वाला जो कि निकल के आता है दोस्तों 45,400 का। ये निकल के आता है दोस्तों 45,400 का। अब मैं मार्केट चार्ट को करता हूं थोड़ा सा छोटा और चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कल हम किस तरह से इसमें काम करेंगे। देखिए चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा तो आपको इसमें मैं इतना चार्ट को रखूंगा। अब इसमें आपको मैं बताता हूं कल हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यदि मार्केट आपका ओपनिंग देखेगी, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ओपनिंग, मार्केट की ओपनिंग किस तरह से हो। यदि मान लीजिए मार्केट आपका अब जहां क्लोज हुआ वहीं पर ओपन होता है तो दोस्तों जिस साइड भी तोड़ेगा हम उस साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। यदि मार्केट आपका 44,720 को तोड़ के नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो दोस्तों पहला टारगेट जो आपको चार्ट पर दिखाई देगा वो देगा 44,500 का, और दूसरा टारगेट दिखाई देगा दोस्तों 44,260 का। अगर यदि आप चार्ट को देखोगे तो आपको चार्ट पर दिखाई देंगे ये दोनों टारगेट्स। अब ऊपर की साइड में कौन कौन से टारगेट निकल के आएंगे। जैसे ही मार्केट 44,950 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो दोस्तों देखिए 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन ये अब साइकोलॉजिकल लेवल खत्म हो चुका है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों खत्म हो चुका है साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि मार्केट 2-3 बार इसको अप डाउन में तोड़ चुका है।
तो इसी टाइम पे फिलहाल में ये साइकोलॉजिकल लेवल खत्म हो रहा है कल के लिए ये कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल काम नहीं करेगा, ये वाला 45,000 का। तो दोस्तों जैसे ही 44,950 को तोड़ेगा तो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों 45,180 का। और जब मार्केट 45,225 को तोड़ के ऊपर जाएगा दोस्तों, तो हमारा पहला टारगेट होगा इसमें, उसके बाद में अगला टारगेट होगा दोस्तों 45,400 का। तो इस तरह बैंक निफ्टी में काम करेंगे। ये तो थी आज की क्लोजिंग के पास में ओपनिंग होगी तब। यदि मान लिया आपकी ओपनिंग हो जाती है दोस्तों गैप अप, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, तो दोस्तों देखिए यहाँ दो कंडीशन बनती है, या तो मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद में इसको अपसाइड में तोड़े तो हम सी में पोजीशन बनाएंगे, या फिर मार्केट यहाँ हमारे को कोई डाउन साइड की कैंडल दे दे तो हम पी में पोजीशन बनाएंगे। बस यही इसकी लॉजिक रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर कल किस तरह से काम कर सकते हैं, जो कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी आपको दिखाई देगी। फिन निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, टाइम में 5 मिनट का। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में कहां पर हमारे को जैकपॉट मिलेगा। अब देखिए दोस्तों जैकपॉट लेवल जो डाउन साइड में है वो है ये वाला, जो कि 20,020 का ये लेवल निकल के आता है। अगर यदि फिन निफ्टी इसको डाउन साइड में तोड़ता है तो दोस्तों आप थोड़ा सा इन द मनी को पुट लेके चलिएगा और बहुत बढ़िया आपको इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आशा कम है कि मार्केट डाउन साइड में तोड़े। अप साइड में जो दोस्तों रेजिस्टेंस मिल रहा है फिन निफ्टी को, पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, जो कि दोस्तों 20,100 का निकल के आता है। दूसरा रेजिस्टेंस फिन निफ्टी को जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा ये वाला, जो कि दोस्तों 20,175 के आसपास का निकल के आता है। और तीसरा रेजिस्टेंस जो मिलेगा दोस्तों फिन निफ्टी को वो मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, जो कि देखिए वो मिलेगा आपको 20,300 का। तो ये आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिन निफ्टी में ओपनिंग की, ओपनिंग किस तरह से होगी और कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपका फिन निफ्टी आज जहां क्लोज हुआ है वहीं पर ये ओपन होता है इस जगह पर और अपसाइड में जाता है, जैसे ही 20,000 और 100 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों लगभग 75 पॉइंट का ये आपको इसमें टारगेट दिखाई देगा अपसाइड में। तो 75 पॉइंट यदि आप इन द मनी लेके चलोगे तो कम से कम आपको दोस्तों 55 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो आप इसमें 40 से 45 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, पहले नहीं निकलना है आपको। और यदि डाउन साइड में तोड़ता है दोस्तों 20,000 को, अगर यदि फिर निफ्टी डाउन साइड में नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको पहला टारगेट जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा दोस्तों 19,950 का। और उसके बाद में दूसरा टारगेट आपको जो दिखाई देगा वो देगा दोस्तों 19,860 का। तो ये दो टारगेट आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। यदि फिर निफ्टी आपका देखिए दोस्तों, ये तो होगा फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि फिर निफ्टी आपका यहाँ कहीं ओपन होता है, इसको अपसाइड में तोड़ता है, तो फिर दोस्तों बहुत बढ़िया टारगेट आपको देखने के मिल सकते हैं, जो कि 20,300 तक आप फिर निफ्टी में जा सकते हो। तो इस तरह से हम एक्सपायरी दिन फिर निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे। यदि अब बात करते हैं कि एक बड़ा गैप अप के बाद मार्केट बड़ा गैप अप मार्केट में ओपन दे दे, जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं 20,300 के आसपास में, जो कि लगभग 250 पॉइंट का गैप अप होगा, दोस्तों काफ़ी कठिन है लेकिन हो भी सकता है। अगर यदि यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर दोस्तों आप सी में पोजीशन बनाने की मत सोचिएगा, फिर आप पी की तरफ देखने की सोचिएगा। जैसे कोई कैंडल मिले तो आपको ये टारगेट बहुत ही जल्दी दिखाई देंगे इस जगह के। यहाँ अगर ओपन होता है तो यहाँ तक के टारगेट आपको बहुत जल्दी दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक बार हम निफ्टी की, निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी का चार्ट है, टाइम है 5 मिनट का। अगर हम आज की लो की बात करें तो आज का लो है दोस्तों 19,325 के आसपास का, लेकिन कल मार्केट ने जो लो लगा रखा है वो लगा रखा है 19,300 का। तो हम जो बढ़िया सपोर्ट जो लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे दोस्तों ये वाला, जो कि 19,300 का निकल के आता है। अब दोस्तों रेजिस्टेंस हम जो पहला रेजिस्टेंस लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे दोस्तों ये वाला, जो कि 19,400 का निकल के आता है। उसके बाद में अगला रेजिस्टेंस दोस्तों निकल के आएगा 19,435 का। और जो फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारा होगा वो होगा दोस्तों ये वाला, जो कि निकल के आता है हमारा 19,521 का। अब फिर निफ्टी जब दोस्तों जब निफ्टी 19,435 को तोड़ेगा तब हमको एक अच्छे टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, जो कि दोस्तों 19,500 तक फिर हम दोबारा से जा सकते हैं। अब हम एक बार बात करते हैं मार्केट की ओपनिंग की, मार्केट की ओपनिंग किस तरह से हो, निफ्टी की किस तरह से हम ट्रेड करें। देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस सपोर्ट कोई मायना नहीं रखता, मेन मायना रखता है मार्केट की ओपनिंग की। मार्केट की ओपनिंग किस तरह की होगी, मेरा मानना यह है कि अगर यदि मार्केट आपका कल जो खुलना चाहिए वो यहाँ कहीं खुलना चाहिए निफ्टी के अंदर, और की मैं नहीं कह रहा कि और में गैप अप हो सकता है, लेकिन निफ्टी के अंदर आपके में गैप अप हो सकता है दोस्तों। मार्केट फिर यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाना चाहिए, और कल के जैसे संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से मार्केट अपसाइड जाके वापस दोबारा वही फ्लैट ओपनिंग फिर दोबारा से दे सकता है। ये एक दोस्तों खाली संकेत है, कोई निश्चित नहीं है।
लेकिन हम बात करते हैं कि मार्केट यदि आपका फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर आपको फ्लैट ओपन दे देता है दोस्तों, तो फिर हम पी में जो ट्रेड बनाएंगे वो बनाएंगे 19,300 को तोड़ने के बाद में। जो नीचे की तरफ टारगेट होंगे वो होंगे दोस्तों 19,240 और 19,135। ये दो टारगेट हम नीचे की तरफ लेके चलेंगे। अप साइड में देखिए, जब तक ये दोनों लाइन, अगर यदि यहाँ पर कहीं ओपन होता है, जब तक इन दोनों लाइनों को नहीं तोड़े, मेरा कहने का मतलब है निफ्टी 19,435 को तोड़ के अपसाइड में सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम सी में पोजीशन बनाने से बचेंगे निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में काम कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।